हेलो एंड वेलकम टू मैराथन फॉर यूपीएससी। ये लेक्चर 2 है जिसमें हम यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज़ को घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन बुक आती है उससे कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज वाली जो बुक है। ठीक, तो आज का हमारा वैदिक काल से स्टार्ट होगा। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, ठीक, श्रेष्ठ वंश को। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलते वाले प्रयुक्त शब्द हैं। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक धर्म में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, ठीक, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग, साम, यजुर, अर्थ। ठीक, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। त्रयी क्या है? ये त्रयी कहा जाता है 3 वेदों को। ठीक है, 3 वेदों का जो होता है उसको त्रयी कहा जाता है। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक, इसमें सुमिलित करना है। ऋग्वेद किससे सुमिलित है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। ठीक, यजुर्वेद किससे सम्मिलित है? स्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद संगीतमय स्रोत, सामवेद संगीत से। अथर्ववेद जो है ये किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋग्वेद के स्रोतों में प्रार्थनाएं हैं, ठीक, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ, मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्रोत तथा कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद में पदगेय के रूप में संगीतमय स्रोत हैं जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। ठीक, अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों में 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, सामवेद का जो संकलन है ये ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कुल 1085 ऋचाएँ हैं जिसमें सामान्य मत के अनुसार 75, ठीक है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद जो है ये संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक, ये इसका सही क्रम है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक, ऐत्रीय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश या तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन के आधार पर। ठीक है, इन्हें वेदांत भी कहा गया है। निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है। किसमें मोक्ष की चर्चा की है? उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। ठीक है, यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। किस उपनिषद में? श्वेताश्वर उपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोप उपनिषद से। ठीक है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह जन्मा नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यह भारत का राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहजाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु ये प्रमुख थे। ठीक, वैदिक नदी अस्किन की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस के साथ की जाती है? ठीक है, किसके साथ की जाती है? चेनाब के साथ की जाती है। ठीक, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का सूचक है? ठीक,
कुंभा और कुम्र नदी जो है यह अफगानिस्तान के साथ संबंधित है। ठीक, ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा, कुरुमु, कुर्रम जिसको कहते हैं, गोमती, गोमल और स्वास्तु, इन नदियों का अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। ठीक, 16 वाला देखते हैं, ये मैचिंग है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो कुंभा किससे संबंधित है? काबुल से संबंधित है। अफगानिस्तान अभी हम लोगों ने पढ़ा, कुंभा जो है वो काबुल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद पुरुषणी जो है वो रावी, पुरुषणी का पुराना रावी नाम था रावी। ठीक है, पुरुषणी रावी। सदानारा, सदानारा जो है वो गंडक से संबंधित है। ठीक है, और सुतुद्री सतलज से संबंधित है। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। कुंभा काबुल से, पुरुषणी रावी, सदानीरा गंडक, सुतुद्री या शत्रु ये है जो सतलज से संबंधित है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ठीक, बृहस्पति को आर्यों का पुरोहित माना जाता है। ठीक, वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में किस अंग का आभूषण था? ठीक, किस अंग का आभूषण था? गले का आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाता था, जिसको निष्क कहा जाता है, गले में पहना जाता था, और एक प्राचीकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल और विनिमय एक माध्यम भी था। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी थे? ठीक, राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी थे। ठीक है, भागदूह जो थे वो राजस्व कर एकत्रित करने वाले अधिकारी थे। बोगाजगोई महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें यहाँ प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई जो है ये प्राप्त 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कि आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। तिलक ने यह व्यक्त किया कि जो आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों द्वारा मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ उसे क्या कहते हैं? ठीक, ये सभी ग्रंथों में उल्लेख हुआ है। ठीक है, या एक से ज़्यादा में हुआ होगा, इसीलिए इसका आंसर अभी तक नहीं है। ठीक, पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के 33 संहिता में वर्णित है। अतः प्रश्न दिए गए विकल्पों में 3 मौजूद होने के कारण सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हुए इसमें पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें एक स्थिति 3 जो हैं वो सही हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? ऋषि गौतम, राहुगुण। ठीक, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेध माधव के आख्यायी उल्लेख है। इसके अनुसार राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। ठीक, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर माना जाता है? ठीक, आर्य संस्कृति का धुर कौशल और विदेह को माना जाता था। ठीक है, इसमें नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कुरु, पांचाल इस समय प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। ठीक, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ठीक है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ। गोत्र का मूल अर्थ जो है वो गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी यानी रावी नदी। ठीक है, उसके किनारे हुआ था। 10 राजा का युद्ध आधुनिक में रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। दास और सुदास 2 राजा थे, उसमें सुदास की विजय हुई थी। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे ऋग्वेद में मातेतमा, गोती देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? ठीक, किसके किनारे किया गया है? सरस्वती नदी के किनारे किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। ठीक, उस जनजाति का नाम बताइए जो वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक, कीकट नदी जो है
ये पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक, पंचजन में कौन कौन आते हैं? ठीक, यदु, द्रुह, पुरु, अनु, तुवर्सु ये शामिल हैं पंचजन में। ठीक है, ये पंचजन में उस जनजाति में कीकट जो हैं ये संबंधित नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविका पोषण का मुख्य साधन क्या था? कृषि जो थी वो जीविका पोषण की मुख्य साधन थी। ठीक है, पशुपालक और कृषक संस्कृति रही थी आर्यों की जो। ठीक, ऋग्वेदिक में कई मंत्रों में कृषक उनके कार्यपालकों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है। पशुओं को चराने और पालने के लिए स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ठीक है, ऋग्वेदिक उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान उल्लेख है प्रथम किसमें मिलता है? उल्लेख अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। ठीक, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत आदि का विवरण सुरक्षित मिलता है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती है? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती है। ऋग्वेद काल में लोग प्रकृति की शक्तियों को, वैदिक देवता देवी देवताओं की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे है ऋग्वैदिक धर्म था। ठीक, बहुदेववादी धर्म था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं बहुदेववादी यानी पॉलीथीज्म। ठीक है, इसमें क्या था? क्योंकि मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। द्युस्थान आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब किसी देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख श्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सतविप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद, बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों के एक देवता आधुनिक ईश्वरवाद के रूप में से अलग है। ठीक है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। किससे समर्पित हैं? किसको समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित हैं, जिससे 250 सूक्त समर्पित हैं। ठीक, और इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता देवता कहा गया है। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। ठीक, और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इस काल के। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित किससे थे? अग्नि से संबंधित थे। ठीक, मंत्र किससे संबंधित थे? अग्नि से संबंधित थे। ठीक है, सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित हैं। ठीक है, इन सब में से किसको समर्पित हैं? अग्नि को समर्पित हैं। और सबसे ज़्यादा किसको समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं और 250 जो हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट को चुनें। ठीक, झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। ठीक, इसमें से कौन कौन से सही है? ठीक है, पापी के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, ये तो गलत है। ठीक है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी गलत है। वर्षा के देवता हैं ही। ठीक है, झंझावत के देवता थे। पहला और चौथा सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है। 250 सूक्त समर्पित हैं। ठीक, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे ये। ठीक है, आर्य इनको युद्ध का नेता, वर्षा आदि तूफान का देवता भी मानते थे, जैसे थॉर को कहा गया उसी तरह से, एक तरह से। ठीक है, इंद्र को बृहत्सुर नामक का राक्षस का वध किए थे। ठीक, पुरभीद यानी किला भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला। ठीक, सतकृति यानी 100 शक्तियों का स्वामी इसे माना जाता था। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। ठीक है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वरुण थे। ठीक है, और पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम दोनों से प्रार्थना
की गई है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को भी दंड देते थे। प्रश्न विकल्प के अनुसार 1, 2, 4 न होने के कारण 1 और 4 प्रयुक्त सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय इंद्र थे। 800 से 600 ईसा पूर्व किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। ठीक है, ये काल जो है 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक समय सूत्र काल भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध एवं प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सबवृत्ति सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद में 3य मंडल में वर्णित है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ठीक, इसके पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। ठीक, सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण। ठीक है, वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वंशानुचरित में राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं और मनवंतर में महायुगों का वर्णन है, कल्प महायुग। ठीक, और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं का घटना का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक, 1 वर्ड आंसर। किसने लिखा? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने लिखा था, ये माना जाता है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में मूलभूत में इसे कहा जाता था। महाभारत में प्रारंभिक में 8800 श्लोक थे, इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था। ठीक, जिसमें 24,000 श्लोक हो गए और वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण जो है, जिसे सतसहस्त्री संहिता और महाभारत कहा गया, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि, जो थी वो ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त, और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। ठीक है, कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड में होता संबंधित है ऋग्वेद से। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। ठीक, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों के सभ्यता के संबंधी माने जाते हैं। ठीक, अवेस्ता ईरान से संबंधित क्षेत्र से है। ठीक, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्य किससे संदर्भित है? गाय से रिलेटेड है। ठीक, गाय की हत्या जो थी वो अघन्य अपराध माना गया है। ठीक है, गायों को अघन्य कहा गया है जो न मारे जाने योग्य है। ठीक है, गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश निकाला की व्यवस्था दी गई थी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ठीक है, इस काल में गायों को मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्त गायों को देवता के रूप में कल्पित किया जाता है। भारत के किस स्थल में की खुदाई में लौह धातु का प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में लौह के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अहिच छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों में लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली गई हैं। ठीक है, यह संकेत मिलता है कि लौह धातु को गलाने का कार्य स्थायी रूप से चलता था। ठीक है, इस स्थानीय रूप में चलता था। 48 को देखते हैं। ठीक, सही सुमेलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, दूसरा उत्तर वैदिक समाज जो था ये कृषक समाज था। ठीक, ऋग्वैदिक समाज जो था वो चरगाह समाज था।
ठीक है। मध्यकाल जमींदारी का था, ठीक। फिर से देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, मध्यकाल जमींदारी, ठीक। बौद्ध धर्म जो है वो उससे संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। बुद्ध के जीवन की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। किसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? उनका जो गृह त्याग था उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी के 563 ईसा पूर्व में हुआ था और पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे। माता माया जो थी वो देवी कोली गणराज की, कोली वंश की कन्या थी, ठीक। 29 की अवस्था में गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण इसी को कहा गया है, ठीक है, गृह त्याग क्यों। बुद्ध की माँ किससे संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, ठीक। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने परंपरा का समर्थन होते हुए लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ठीक है, मौर्य, ठीक। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य राजवंश के अंतर्गत, ठीक। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म, ठीक, लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने इस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ, और साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि से मुक्त कर दिया। बलि एक टैक्स होता था जो भू राजस्व का 18%, ठीक, इसकी घोषणा की गई। बलि कर से मुक्त कर दिया गया और भू राजस्व का 18%, 1/8 पार्ट जो है वो छोड़ दिया गया, ठीक है। रुम्मिनदेई अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? महापरिनिर्वाण का स्थल जो संबंधित है वो कुशीनगर से, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं जहां चंदू नामक लोहार के आम्रवटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया, ठीक, और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी वर्तमान में कुशीनगर पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक। असर्शन और रीजन देखते हैं। कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, परंतु आर जो है वो ए का सही स्टेटमेंट मतलब सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 जनपदों में मल्ल महाजनपद था, ठीक। यह एक संघ राज था जिसमें पावा, जिसको फाजिल नगर या उस्मानपुर तथा कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य से जुड़वा राजधानियाँ थीं, ठीक। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? कुशीनगर में स्थित है, ठीक है, एक पवित्र मंदिरों में से माना जाता है, ठीक। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति को में कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। सुभद्र इनका अंतिम शिष्य था, ठीक है। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बुद्ध ने शिष्य चंदू के यहाँ पावा पहुँचे, ठीक है, जहाँ सुकर्मोदय भोजन की सामग्री ली, ठीक। अतिसार रोग से पीड़ित हो गए, ये पढ़ा आपने। फिर वे पावा के कुशीनारा चले गए और यहीं पर उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। 7वां, बुद्ध के अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने वैशाली में बिताई थी, याद रखिएगा, अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अंतिम समय कुशीनगर में, कुशीनारा कुशीनगर। आलार कलाम कौन थे? ये बुद्ध के गुरु थे, ठीक है। महाविनिष्क्रमण के बाद खोज में महात्मा बुद्ध ने आलार कलाम के आश्रम पहुंचे, उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम ने आश्रम की तपस्या की किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अपनी साधन संधि शक्ति के लिए विख्यात थे, ठीक। महात्मा बुद्ध ने अपनी पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? सारनाथ में पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में सबसे पहले ऋषि पत्तन, ठीक,
वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट है। ठीक है, उन्होंने यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन में किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया? मृग सहित चक्र द्वारा प्रथम उपदेश को किया गया। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन में प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। सारनाथ में मृगदाव हिरणवन में दिया गया था। ठीक, हिरणवन में उन्होंने अपना ज्ञान प्रसार किया था, इसीलिए इसको मृग सहित चक्र वहाँ पे इसको उस तरीके से दर्शाया गया। ठीक, 11th देखते हैं, सुमेलित करना है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? ठीक, जन्म चिन्ह, जन्म और चिन्ह से सुमेलित करना है। जन्म को कमल से दर्शाया गया। ठीक है, ठीक, प्रथम प्रवचन को किससे दर्शाया गया? ठीक, प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, और इसको मयूर और चक्र से दर्शाया गया। ठीक, महाबोधि, ठीक, महाबोधि बोधि वृक्ष को। ठीक है, और त्याग को घोड़े से दर्शाया गया, क्योंकि वो घोड़े पे ही सवार होकर गृह त्याग किए थे। ठीक है, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। कहाँ दिए गए थे सर्वाधिक उपदेश? श्रावस्ती में दिए गए थे। उनके शिष्य कौशल राज से हुए सर्वाधिक। ठीक है, यहाँ उनकी राजधानी जो श्रावस्ती थी, वहाँ पे राजधानी में सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध कौशाम्बी किस राज्यकाल में आए थे? ठीक, कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उज्जैन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बुद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान कर दिया। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता की गई। ठीक, महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर अथवा राजगीर सप्तपर्णी गुफा में हुई। ठीक है, राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में। इस समय के शासक अजातशत्रु था। ठीक है, और उनके प्रमुख शिष्य जो आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ठीक, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन हुआ और उन्हें सत्तु तथा विनय नामक 2 पिटकों में बांटा गया। ठीक, सुत्त तथा विनय नामक 2 पिटक में बांटा गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। ठीक, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में, मरणोपरांत जो हुआ था। ठीक, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का? राजगीर में प्रथम बौद्ध सप्तपर्णी गुफा राजगीर में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित 4 स्थानों को संगतियों का सही कलाक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। ठीक, सही कलाक्रम तरीके से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले राजगीर, ठीक, कि बौद्ध संगतियों का सबसे पहले राजगीर में हुआ था, फिर वैशाली में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल राजगीर अथवा राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? ये कालाशोक के शासनकाल में, ठीक, मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। ठीक, तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ, पाटलिपुत्र में। ठीक, मोगलीपुत्र तिष इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुआ। ठीक, अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, और आगे के स्टेटमेंट्स, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। ठीक है, नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनना है। ठीक, ये डी सही है। 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट्स क्या हैं? सही हैं। ठीक, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, आर्य सत्य का प्रचार किया, जो उन्होंने 4 सत्य दिए थे। ठीक है, उसको मेजरली 4 थे, वो 8 में डिवाइड होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक, माता बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ, ज्ञान बोधगया में। ठीक, वैदिक धर्म अस्वीकार किया, 4 सत्य का प्रचार भी किया। निम्नलिखित में से बौद्ध प्रवृत्ति स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। कौन सा जो है जो निरंजना नदी पे स्थित है? कौन सा बौद्ध स्थल जो है? बोधगया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक,
आधुनिक में फागु नदी पूर्व में निरंजना के नाम से जानी जाती है। यह नदी दो छोटी धाराओं को निरंजना और मोहना से मिलने के बाद बनती हैं। निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ठीक, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। ठीक, बुद्ध के उपदेश। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल के संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन होना चाहता? देवदत्त जो था बुद्ध के रहने थे ही। ठीक, ये बुद्ध का चचेरा भाई था और पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। ठीक, वह बौद्ध संघ के बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह भिक्षु बना था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म पर विश्वास रखते थे। ठीक, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ठीक, तो इसमें क्या, ईश्वर की सत्ता में तो विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक, आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसमें से जो ऑप्शंस हैं वो सही से नहीं सुमिलित हुए होंगे, इसीलिए इसको ऑप्शन नहीं किया है। ठीक है, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक, आत्मा में शरीर के परिवर्तन को वे कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। ठीक है, चरित्र का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध संघ के भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ दी गई? ठीक, वैशाली में दी गई। इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, इनके कहने पर स्त्रियों को प्रवेश दिया गया भिक्षुणी के रूप में। ठीक, और पहली सर्वप्रथम शामिल होने वाली महाप्रजापति गौतमी जो थी वो पहली स्त्री थी जो शामिल हुई थी। त्रिपिटक क्या है? ठीक, ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक, कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, ये दार्शनिक सिद्धांत हैं। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं पर, सुत्त पिटक जो धार्मिक सिद्धांत है उन पर आधारित है। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्ध धर्म संघ से। ठीक है, बुद्ध धर्म संघ से अभिप्राय है। ठीक, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, त्रिपिटक कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं, अशोकाराम विहार ठीक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, महावंश के अनुसार जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक, अशोक ने पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार निर्मित करवाया। ठीक है, इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ। ठीक, तीसरी बौद्ध संगति भी अशोक के समय ही हुई थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा। ठीक, तो सांची का जो स्तूप था ये भगवान बुद्ध की किसी भी घटना से संबंधित नहीं रहा था। ठीक है, बौद्ध गया का स्तूप जो स्थल जो है स्तूप, ठीक, ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। सारनाथ का धर्मचक्र प्रवर्तन से, और कुशीनारा का जो है ये महापरिनिर्वाण से संबंधित है, यानी मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची में बुद्ध के जीवन की कोई विशेष घटना नहीं रही है। निम्नलिखित सांची का तैथिक क्रम कालानुरूप का क्या है? ठीक, स्तूपों का सही तैथिक क्रम, ठीक है, कौन पहले आए कौन से बाद में। ठीक है, तो इसको में भी अभी आगे पीछे जो है वो दिक्कत है, इस वजह से इसका भी आंसर नहीं है। ये देख लीजिए, इसमें से जो 3 थे, ठीक, धमेक, भरहुत और सांची, ये तीनों अशोक ने बनवाए थे, और अमरावती का जो था ये सातवाहन राजा ने बनवाया था। ठीक, भरहुत सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। कुछ ऐतिहासिक लोग धमेक स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। ठीक है, धमेक को भी अशोक के शासनकाल का ही मानते हैं कुछ इतिहासकार जो हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों के समय हुआ। भरहुत, सांची और धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना असंभव है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है? ठीक है, सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ है कला की दृष्टिकोण से। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और निर्माण अशोक ने कराया था। आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? अशोक ने बनवाया। संसार स्थिर है और क्षणिक है, निम्न से किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है।
बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद और अनित्यवाद का तार्किक विकास है, ठीक, जो बौद्धतर दर्शन में अस्तित्व में आया है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व में प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। जिस प्रकार नदी का एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे ही क्षण विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए हैं और अपना अस्तित्व कायम रखती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। और किसने कहा है? एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है, उसी में कहा गया। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वो भिक्षु कौन थे? नागसेन वो भिक्षु थे, ठीक है। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नो जो है वो बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यमन शासक मिनेंडर मिलिंद के बीच संबंध संवाद है, ठीक। सर एडविन अर्नोल्ड की जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, ये किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है, ठीक है, ललित विस्तार पर आधारित है। एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक जो है द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में किया गया, ठीक। निम्नलिखित में से महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से किसमें कौन सा है? ठीक है, देवी देवताओं की पूजा, ये सबसे ज़्यादा अंतर दोनों पंथों में है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में देवता माना जाता है, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही उनके बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी, ठीक है। देश के निम्न में से किस मूर्ति पूजा की नींव रखी गई? किसके द्वारा रखी गई? बौद्ध धर्म के द्वारा मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा बौद्धों द्वारा नींव रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने की पूजा प्रारंभ की। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ठीक, किसके का शासनकाल में बनाई गई? खड़ी प्रतिमा कुषाण के शासनकाल में बनाई गई थी, जो गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध की और बोधिसत्व की विभिन्न मूर्तियों को बनाए गए बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, ठीक, गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांति ध्यानात्मक मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कार्ले में स्थित है, ठीक। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्रगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र में के मावल तालुका में है। निम्नलिखित में से शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ठीक। कहाँ मिलता है? कन्हेरी की गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ठीक। इसमें से जो गुफा 41 है, इसमें अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं 11 मुख हैं, ठीक है। यह अपनी किस्म में भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप में उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान और 7वीं-8वीं शताब्दी में भी लोकप्रिय थी। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है, ठीक। और यह शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर वर्तमान में भावनगर जिले में स्थित है, ठीक। भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 सत्यों का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। 4 सत्यों का प्रतिपादन क्या है, ठीक। इसमें दुख है, ठीक है, दुख का कारण भी है, ठीक, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है, ठीक है। ये लाइन वाइज किया गया था, ठीक। संबोधि में, ठीक है, गौतम बुद्ध ने प्रतितत्व समुत्पाद के सिद्धांत को बोध हुआ, ठीक। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया, ठीक है। उन्होंने जिन 4 सत्यों की उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख संसार के सर्वत्र दुख हैं, ठीक। जीवन दुखों का कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है, ठीक। दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद, दुख
के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे अगर तो दुख का निवारण हो जाएगा। ठीक है। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म में विश्वास करते हैं। ठीक, किस चीज़ में विश्वास करते हैं? दोनों धर्म किस चीज़ में विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये दोनों इसमें विश्वास करते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। ठीक, इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों, वेदों और अपौरुषेयतेय का सम्मान और विरोध किया। ठीक, अहिंसा और सदाचार दोनों ने इस पर बल दिया। दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। असर्सन पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं होती है। ठीक है, ये गलत है। पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते थे, बौद्ध दर्शन और वो भी। ठीक, आर सही है, आत्मा की सत्ता नहीं होती है। ठीक, प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को अस्वीकार नहीं किया गया। ठीक, परंतु आत्मा की अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं से संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। किसी अवस्था की उत्पत्ति पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है, कथन ए गलत है, आर सही है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम, ठीक, नागार्जुन थे। ठीक है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका, ठीक, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक, देखते हैं। उसे वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया। ठीक है, ये तो सही है। ठीक, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। ठीक, ये भी सही है। ठीक है, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण को सर्वोच्च सामाजिकता स्थिति स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म कुछ शिल्पों को निम्न कहा गया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्प क्या हैं? निम्न कैटेगरी में आते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में क्या क्या सम्मिलित है? ठीक, बौद्ध धर्म की सादगी, बिल्कुल सही। ठीक, दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। ठीक, धर्म का मिशनरी अभाव, ये भी सही है। ठीक है, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी ठीक है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये बिल्कुल गलत है, यानी इसमें सी सही है। ठीक, बौद्ध धर्म में सादगी, दलितों, विशेष अपील, मिशनरी, ये चीज़ें वही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य एवं विहार में अंतर क्या है? ठीक, चैत्य जो है वो पूजा का स्थल होता है, विहार जो है वो निवास का स्थल होता है, ये क्लियर है। ठीक, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधित, और शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर समाधियां बनाई गईं। ठीक, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों को धातु अवशेष सुरक्षित थे। ठीक, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपना उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृह के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग से संबंधित हैं? शाक्यपा से संबंधित हैं। किससे? शाक्यपा से। ठीक, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्युपा वर्ग से संबंधित हैं। शाक्यपा नहीं, कंग्युपा वर्ग से संबंधित। ठीक है, कंग्युपा याद रखिएगा, सॉरी, कंग्युपा वर्ग से संबंधित हैं। आगे हमारा जैन धर्म। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक, मूल संस्थापक या प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को माने जाते हैं। ठीक,
महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी से संबंधित थे। ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ और इनकी माता का नाम वामा देवी था। ठीक, चिन्ह इनका क्या है? सर्प है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक, सम्मेद शिखर जो है वो पार्श्वनाथ से संबंधित जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण क्षेत्र सम्मेद शिखर पर्वत पर हुआ और ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक, देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, आदिनाथ जो है वो ऋषभ से सुमेलित हैं। ठीक, इनका चिन्ह जो था प्रतिमा लक्षण वो वृषभ था। मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। ठीक, सम्मेद शिखर ऊपर देखा हमने पार्श्वनाथ से सम्मिलित था तो यही मिल गया कि ये सही सुमेलित नहीं है। ऋषभनाथ का अष्टापद, ठीक, नेमिनाथ का उज्जयंत, महावीर का पावापुरी और वासुपूज्य का ये चंपापुरी में प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से तीर्थंकर पर विचार करिए, उनको कालानुक्रमांक व्याख्यित व्यवस्थित करिए। ठीक है, कालानुक्रमांक व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले आएंगे अभिनंदनाथ। ठीक, अभिनंदननाथ। ठीक है, उसके बाद पद्म प्रभु, उसके बाद विमलनाथ, फिर मुनि सुव्रत। ठीक है, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्गंथ कहा गया है। ठीक है, इसमें कुल 24 तीर्थंकर थे जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदनाथ, पांचवा सुमतिनाथ, फिर पद्म प्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्रप्रभ, नौवां पुष्पदंत, 10वें शीतलनाथ, 11वां श्रेयसनाथ, 12वें वासुपूज्य, फिर विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टनेमि इनका नाम था, और पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है इसमें? नाथ मुनि जो है वो जैन तीर्थंकर नहीं है। ठीक है, प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल था वो कौन है? जैनों का तीर्थ स्थल प्रभासगिरी है। ठीक, कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, श्रावस्ती से किससे संबंधित है? संभवनाथ से संबंधित है। श्रावस्ती जो है वो संभवनाथ से संबंधित है। काकंदी किससे संबंधित है? सुविधानाथ से संबंधित है। ठीक है, काकंदी को मैच करते हैं सुविधानाथ से। अयोध्या किससे संबंधित है? ऋषभनाथ से संबंधित है। अयोध्या ऋषभनाथ से संबंधित है। और पभोसा किससे संबंधित है? पभोसा पद्म प्रभु से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है। ठीक है, किसका जन्म स्थान है? महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या है? कुंडलपुर। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी कुंडाग्राम कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में उनकी माता त्रिशला थी और लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक, पिता सिद्धार्थ गिरातकी के राजा क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान जो है, ठीक, लिए वो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग। 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात ऋजीविका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे केवलीन कहलाए। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ठीक है, जमाली जो थे वह महावीर के प्रथम अनुयायी थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनके प्रियदर्शना नामक पुत्री थी। ठीक, और उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य भी था। ठीक, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण,
सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, ठीक, वह कौन है? ठीक, जैन धर्म है। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण, ठीक, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक, इन तीनों जैन धर्म क्षेत्र को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा के विश्वास नहीं करता? ठीक है, जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय में अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। इनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा इसका आधारभूत बिंदु है। ठीक, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य में निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी में लिखे गए हैं। ठीक, प्रायः जो प्रारंभिक भाषा जैन साहित्य का प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी से ही हैं। ठीक, बाद में जैन धर्म का प्राकृत भाषा को अपनाया। ठीक है, ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान और अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। ठीक, किस जैन में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ठीक, पाटलिपुत्र में। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। यापनीय किसका संप्रदाय है? ठीक, जैन धर्म का संप्रदाय है यापनीय। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है, तथापि कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। ठीक है, ये कतिपय सभ्यताओं का भी पालन करते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, मखलिस गोसाल, ये कौन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक, बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की सदस्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय प्रारंभ की। इनका मत नियतिवाद कहा गया। ठीक है, इनके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें मैच करना है। ठीक है, लकुलिश किससे मैच होगा? पशुपात से। ठीक है, नागार्जुन किससे मैच होगा? शून्यवाद, इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। भद्रबाहु किससे मैच होगा? भद्रबाहु जो हैं वो भद्रबाहु किससे मैच होगा? जैन से। ठीक है, और गोसाल किससे मैच होगा? ठीक है, आजीवक से। गोसाल आजीवक से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लकुलिश पशुपात, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन से, गोसाल आजीवक। ठीक, उत्तर प्रदेश के बौद्ध के एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं? कौशाम्बी में दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। प्रयागराज इलाहाबाद से दक्षिण पश्चिम 34 मील की दूरी पर कोशम नामक स्थान प्राचीन काल में कौशाम्बी था। ठीक है, और पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचच्छू ने हस्तिनापुर को गंगा प्रवाह बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना कराई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ गया। ठीक, यह जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया था, लोगों को अपना शिष्य बनाया था। यहाँ उनके विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषिताराम ने करवाया था। जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी भी यहीं अवस्थित है। ठीक, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? कृष्ण प्रथम ने स्थापित करवाई थी। ठीक है, यह गंग शासक रामचल चतुर पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री के लगभग 1981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं।
अन्य तीनों कथन सही हैं। ठीक है, इसका चामुंडराय ने कराई थी। ठीक है, गलत हो गया था, चामुंडराय ने कराई थी। और ये कर्नाटक, श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक, शैव एवं भागवत धर्म। ठीक, शैव, इसको सुमेलित करना है, देख लेते हैं, सीधा एक्सप्लेनेशन पे ही चलते हैं। शिव जो है वो त्रिशूल से संबंधित है, विष्णु चक्र से, गणेश रस्सी या फंदा, सरस्वती वीणा। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा था। ठीक, इसीलिए सीधे एक्सप्लेनेशन कर दिया गया। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक हैं किसके? देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक, प्राचीन कला में अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव की संकल्पना की गई। ठीक, पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव उसकी शक्ति के योग को दर्शाते हैं। ठीक है, ये संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त युग में उनके परिवर्तित युग के विशेष रूप में उकेरी गई। ठीक, इसी संयोग का वर्णन कालिदास के कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया गया है। ये शिव एवं पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य है कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। ठीक है, नयनार कौन थे? नयनार शैव धर्म अनुयायी थे। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन में भक्ति भावना का प्रचार करते हुए दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में, ठीक, तमिल भाषी क्षेत्र के भक्ति भावना में लोकप्रिय बनाने को दो समुदाय प्रमुख माने रही भूमिका रही है। इसमें भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवर कहा गया और शिव की उपासना करने वाले नायनार कहलाए। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं थे? इसमें से तिरुझान जो थे वो अलवर संत नहीं थे। पोयगई, पूडम, तिरुंगमई अलवर संत थे, तिरुझान नायनार संत थे। याद रखिएगा, तिरुझान नायनार संत थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने प्रारंभ की। ठीक, भागवतों द्वारा वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ की गई। ठीक है, प्रारंभिक रूप में भगवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है। ठीक, वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। इस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल किए प्रदर्शित किया गया? ठीक है, बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया। ठीक है, हल लिए प्रदर्शित बलराम, ये ऑब्वियस सी बात है, उसमें इनको हलधर भी कहा जाता था। ठीक है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 संख्याएं हैं। ठीक है, भक्ति के रूपों की नवधादि भक्ति को मान्यता दी गई। भागवत धर्म के संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। ठीक, होलियोडोरस का बेसनेगर अभिलेख जो है ये भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत होलियोडोरस ने भगवत धर्म ग्रहण किया, इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। इस पर उत्कीर्ण लेख होलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। ठीक है, विष्णु के अनुसार अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया। ठीक, वाराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया, जो उसमें उनकी नाक पर क्या रहता है? पृथ्वी रहती है उसमें। ठीक, भगवान विष्णु के दैत्यराज हिरण्य राक्षस को वध करने के लिए वराह अवतार धारण किया तथा उसके चंगल से धरती को छुड़ाया। पौराणिक चित्रणों के आधार पर वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के कौन विभेदक लक्षण हैं? ठीक, वेदों में प्रामाणिकता में आस्था। ठीक, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था ये नास्तिक और आस्तिक के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक, राममूर्ति पाठक की जो किताब है भारतीय दर्शन और समीक्षा रूपरेखा के अनुसार आस्तिक नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकार आधार में वेदों में प्रमाण में विश्वास रहा है, कभी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास, परलोक की मान्यता इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। ठीक,
अर्थात आस्तिक संप्रदाय जो हैं वो वेदों के प्रामाणिकता को मानते हैं और नास्तिक संप्रदाय जो हैं वे वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? कौन देता है? भगवद गीता। ठीक, ये ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देते हैं। भगवद गीता में मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, शक्ति समान महत्व दिया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य में केवल ब्रह्म को सत्य माना गया है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता तथा विशिष्टत्ववाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। ठीक, मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करती हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी है? ठीक, प्रस्थानत्रयी, ठीक है, कौन है? भागवत जो है वो प्रस्थानत्रयी है। ठीक, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत सब प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक, इसमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है, शेष दो उन पर आधारित हैं। ठीक है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा को संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ठीक, नैमिषारण्य जो वह प्राचीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ किया गया था। रामायण के किस कांड में, ठीक, राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किस कांड में है? किष्किंधा कांड में पहला वर्णन है। ठीक है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इसमें 7 कांड हैं। ठीक है, इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है जिसमें राम और हनुमान की भेंट, बलिवध और सुग्रीव वानर शासक बनना वर्णन है। ठीक, नासिक के कुंभ मेला में किस नदी के तट पर लगता है? नासिक का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर। नासिक के प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार के गंगा तट पर भी लगता है, प्रयाग के गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर भी, उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर भी लगता है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने सजेशंस दीजिए। इसके आगे की चीज़ों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।